हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे दिल्ली हाई कोर्ट का एक और इम्पोर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट के बारे में जो हाल ही में आया है। और सबसे ज़्यादा लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि सर क्या पत्नी को हम तलाक के लिए क्रूरता का आधार मान सकते हैं या क्रूरता के आधार पर तलाक मिल सकता है। तो ये जजमेंट उसी पे आधारित है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल में पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट का एक ऐसा जजमेंट आया है जहां पे दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि पति के परिवार के सदस्यों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न या बलात्कार का जो झूठा आरोप लगाना बेहद क्रूरता का कार्य है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि जो पति के रिश्तेदारों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न या बलात्कार के जो झूठे आरोप लगाना बेहद क्रूरता का कार्य है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे कार्य के लिए किसी भी प्रकार की माफ़ी नहीं हो सकती। फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए ये टिप्पणी की कि फैमिली कोर्ट ने अपने आदेश में एक पति को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की जो धारा है 13(1) IA के तहत क्रूरता के आधार पर पत्नी से तलाक का हकदार माना था। पत्नी की जो अपील को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि दोनों पक्षों ने 2012 में विवाह किया था और 2014 से अलग अलग रह रहे थे। इससे यह साबित होता है कि जो वैवाहिक संबंध बनाए रखने में असमर्थ हैं, जिससे कि उन्हें एक दूसरे को आपसी सहयोग और वैवाहिक रिश्ते से वंचित होना पड़ा। अदालत ने क्या कहा, आइए वो जानते हैं। अदालत ने कहा लगभग 9 साल इस तरह का अलगाव मानसिक क्रूरता का एक उदाहरण है, जिसके चलते अधिनियम की धारा 13(1) IA के तहत क्रूरता के आधार पर वैवाहिक संबंध को तत्काल समाप्त करने की भी मांग की गई थी। पीठ ने कहा कि पति ने दावा किया था कि विवाद जो संपन्न नहीं हुआ, हालांकि उनकी खुद की दलीलों से पता चलता है कि पत्नी के रिलेशनशिप उनके प्रयास का विरोध करती थी और हमेशा अनिच्छुक रहती थी। कोर्ट ने क्या कहा, आइए वो जानते। कोर्ट ने ये कहा कि जो प्रतिवादी पति ने खुद की गवाही दी थी कि उन्होंने अपील करता पत्नी को अपने साथ डॉक्टर के पास चलने के लिए कहा था, क्योंकि उन्हें बच्चा भी नहीं हो रहा था। और विद्वान प्रधान न्यायाधीश ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पार्टियों की जो गवाही का सही उल्लेख किया कि यह दिखाने के लिए कोई भी सबूत नहीं था, विवाह संपन्न नहीं हुआ था, लेकिन यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत थे कि जो अपील करता हमेशा अनिच्छुक रही, जो शारीरिक संबंध बनाने के लिए भी आगे नहीं आए। पीठ ने यह भी कहा कि एक जोड़े को एक दूसरे के साथ और वैवाहिक रिश्ते से वंचित किया जाना क्रूरता का चरम कृत्य है। इस दृष्टिकोण का सुप्रीम कोर्ट ने भी समर्थन किया है। आइए जानते हैं कोर्ट ने क्या कहा। इस बात को दोहराने की जरूरत नहीं कि किसी भी वैवाहिक रिश्ते की आधारशिला शारीरिक और वैवाहिक संबंध है। किसी जोड़े को एक दूसरे के साथ वंचित किया जाना यह भी साबित करता है कि शादी कायम नहीं रह सकती और वैवाहिक जो रिश्ते हैं से इस तरह वंचित करना भी बहुत ज़्यादा क्रूरता का कार्य है। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि पत्नी ने पति और उसके भाई पर बलात्कार के आरोप लगाए और उसे मामले में वे बरी भी हो गए थे। अदालत ने क्या कहा, आइए वो जानते हैं। अदालत ने ये कहा इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि जो प्रतिवादी के परिवार के जो सदस्यों के खिलाफ न केवल जो दहेज उत्पीड़न बल्कि बलात्कार के जो गंभीर आरोप लगाना जिसे झूठा पाया गया वो अत्यधिक क्रूरता का भी कार्य है, जिसके लिए कोई माफ़ी नहीं हो सकती। पीठ ने यह भी कहा कि पत्नी द्वारा पति के खिलाफ दायर की गई झूठी शिकायतें और उसके खिलाफ मानसिक एक क्रूरता भी है। जैसा कि पति ने यह भी दावा किया है कि उनकी पत्नी शादी के दिन से घरेलू कर्तव्यों का पालन करने में विफल रही और उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को बताए बिना अक्सर वो अपने माता पिता के घर चली जाती थी। अदालत ने भी कहा कि पत्नी ने आत्महत्या करने और पति और उनके परिवार के सदस्यों को झूठे मामले में फंसाने की भी धमकी दी थी। तो कोर्ट ने विद्वान प्रधान न्यायाधीश फैमिली कोर्ट के सही निष्कर्ष को निकाला और कि प्रतिवादी हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की जो धारा 13(1) के IA के तहत क्रूरता के आधार पर तलाक का हकदार है। तो ये जो जजमेंट है आपने समझ में आया होगा कि कैसे पति अगर अपने पक्ष रखे
और क्रूरता के आधार पे उसको तलाक का भी जो उसका एक महत्वपूर्ण ग्राउंड है वो भी उसके पक्ष में भी आता है। तो आशा करते हैं ये जजमेंट आपको समझ में आया होगा। इस जजमेंट का मैं डिस्क्रिप्शन में केस टाइटल दे दूंगा, और अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी हो तो दिए गए कमेंट में हमें ज़रूर पूछिएगा, या हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, या आपको किसी केस से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे कॉल से में भी बात कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो एक नेक्स्ट जजमेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।